जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी अद्भुत और सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। लीला कथा सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे, क्योंकि एक लड्डू गोपाल का सच्चा भक्त अपने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है रायपुर में रहने वाली प्रतिभा श्रीवास्तव जी ने। प्रतिभा जी कहती हैं कि मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। मैं अपनी शादी के पहले से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। लड्डू गोपाल का हमारे जीवन में आने के पीछे भी एक रहस्य है। मेरी शादी से लगभग 4 साल पहले शिवरात्रि के दिन मैं अपनी सहेली के साथ मंदिर गई थी। उसी मंदिर के प्रांगण में एक पीपल का पेड़ है। तभी मैं अचानक देखती हूँ कि उस पेड़ के नीचे लड्डू गोपाल का एक छोटा सा विग्रह रखा हुआ है। मैं लड्डू गोपाल के विग्रह को देखकर उसके पास जाती हूँ। वैसे तो मेरे घर में पूजा पाठ होता था, पर लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी। पर मेरी मौसी के घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। लड्डू गोपाल के विग्रह को इस तरह से पेड़ के नीचे रखा देखकर मुझे बहुत दुख होने लगा। मन ही मन मैं सोचने लगी कि कौन अपने घर के लड्डू गोपाल को इस तरह से पेड़ के नीचे रखकर चले गए। इतने में मेरी फ्रेंड मुझे आवाज लगाती है। मैं अपनी फ्रेंड को इशारे से अपने पास बुलाती हूँ और उसे लड्डू गोपाल का विग्रह दिखाती हूँ। मेरी फ्रेंड मुझसे कहती है कि किसी को सेवा नहीं करनी होगी शायद, इसीलिए यहाँ पेड़ के नीचे रखकर चले गए। चलो अब हम लोग घर चलते हैं। पर मेरा मन लड्डू गोपाल को वहाँ ऐसे छोड़कर आने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मेरा मन बार बार मुझसे यह कह रहा था कि लड्डू गोपाल को यहाँ से ले चलो। जैसे लड्डू गोपाल का सुंदर स्वरूप मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मैं बिना कुछ सोचे वहाँ से लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर आ जाती हूँ। मेरी मम्मी भी पूजा पाठ किया करती थी और मेरी मौसी जब भी अपने लड्डू गोपाल को लेकर हमारे घर आती थी तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाती थी। यही सोचकर मैं लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई कि मेरी मम्मी को कोई एतराज नहीं होगा। और वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। मैं अपने मम्मी को बताई कि कोई लड्डू गोपाल को पेड़ के नीचे छोड़कर चला गया है। तो मेरी मम्मी बोली कि तुमने बहुत अच्छा किया जो लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर आई। अब हम लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही अच्छे से करेंगे। और उसी दिन से हमारे घर पे लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ हो गई। अगले 4 वर्षों के बाद मेरी शादी होती है। मेरे मायके वाले बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं थे, पर हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। बिल्कुल ठीक वैसे ही मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते थे। सैलरी भी ठीक ठाक थी। मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी और मेरी 2 ननद थी, जिनकी शादी मुझसे पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि वो दोनों मेरे हस्बैंड से बड़ी थी। मेरी बड़ी ननद का एक बेटा बचपन से ही अपनी नानी माँ यानी कि मेरे सासू माँ के पास रहता था। जब मैं शादी के बाद अपने ससुराल आई तो मुझे लड्डू गोपाल की कमी बहुत ज्यादा खलने लगी, क्योंकि मैं अपने मायके में प्रतिदिन लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। मैं अपनी मम्मी को कॉल करके बोलती हूँ कि मम्मी मुझे लड्डू गोपाल दे दो ना, यहाँ उनके बिना मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि हाँ तुम्हारे ही तो लड्डू गोपाल है, तुम जब चाहो आकर ले जाओ, पर एक बार अपनी सासू माँ से जरूर पूछ लेना। शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने मायके रस्म के लिए जाने वाली थी, उस समय मैं अपने सासू माँ से पूछती हूँ कि मम्मी जी आपको तो पता है ना, मैं शादी से पहले लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी और यहाँ पे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती है। इस वजह से मैं अपने लड्डू गोपाल को बहुत मिस करती हूँ। क्या मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ यहाँ ला सकती हूँ? मेरी सासू माँ हंसते हंसते मुझसे कहती है कि हाँ बहू, क्यों नहीं, भगवान की सेवा करना तो बहुत अच्छी बात है। तुम अगर करना चाहो तो लेकर आओ ना, इसमें हमें कोई दिक्कत क्यों होगी। मैं अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हूँ और मन ही मन अपने लड्डू गोपाल को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे ससुराल में भी मेरे लड्डू गोपाल से उतना ही प्यार किया जाए, उन्हें उतना ही माना जाए जितना कि मेरे मायके में किया जाता है। मैं लड्डू गोपाल को अपने मायके से अपने ससुराल लेकर आती हूँ।
बहुत ही अच्छे से अपने ससुराल में उनकी प्रतिष्ठा करके उनकी सेवा करना प्रारंभ करती हूँ। लड्डू गोपाल और पूरे परिवार के साथ मेरा दिन बहुत ही अच्छे से गुजर रहा था। प्रतिभा जी कहती है कि मेरी शादी के लगभग 2-2.5 महीने तक सब कुछ अच्छा चला। उसके बाद मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। मेरे हस्बैंड की जॉब अचानक से चली जाती है। मेरे ससुराल में सभी लोग बहुत परेशान हो गए क्योंकि मेरे पति अकेले कमाने वाले थे जिनसे हमारा घर चलता था। उसी दौरान मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी मुझसे कहते हैं कि तुम अपने मायके जाकर अपने पापा से कुछ पैसे मांगो, कोई नया व्यापार शुरू करते हैं। पर मुझे पता था कि मेरे पापा की स्थिति अभी वैसी नहीं है कि वो हमारी मदद कर सके, क्योंकि मैंने सारी चीजें देखी है कि कैसे मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए लोन लिया है, कर्ज लिया है। सब कुछ जानते हुए भी मैं अपने पापा से किस मुंह से कहती, अभी मेरी शादी को मात्र 3 महीने ही हुए थे, अभी मेरे पापा ने इतना खर्च किया, वो भी कर्ज लेकर। फिर मेरे पापा हमें और पैसे कहाँ से देते। ये सब सोचकर मैं अपने सासू माँ से और ससुर जी से कहती हूँ कि मेरे पापा ने पहले ही मेरी शादी के लिए बहुत कर्ज ले रखा है, अब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं बेवजह उनसे मांग कर उन्हें और दुखी करना नहीं चाहती। मेरे सासू माँ और मेरे ससुर जी मेरी यह बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और मुझे बहुत जलील करने लगते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे पिता की इतनी भी औकात नहीं है कि मुसीबत पड़ने पे अपने दामाद की मदद कर सके। मैंने पहली बार अपने सासू माँ और अपने ससुर जी का यह रूप देखा। मैं वहीं खड़े खड़े रोने लगी। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर उस समय वो घर पर नहीं थे। अभी मेरी नई शादी हुई थी। मैं अपने सासू माँ और ससुर जी के मुँह पर जवाब भी नहीं दे पाई। मैं चुपचाप खड़ी खड़ी रोती रही। उसके बाद अपने कमरे में आ गई। जब मेरे हस्बैंड घर आए तो मैं सोचने लगी कि उन्हें बताऊं या ना बताऊं, पर उस दिन मैं अपने हस्बैंड को कोई भी बात नहीं बताती हूँ। प्रतिदिन मेरे हस्बैंड जॉब के लिए इधर उधर घूमते हैं और मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी घर पर अत्याचार करते हैं, हमेशा मुझे बातें सुनाते हैं। एक दिन मैं अपने सासू माँ से बोलती हूँ कि मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ ना माँ जी, अगर आप कहें तो मैं भी कोई जॉब ढूंढ दूँ, उससे थोड़ी सी भी सही पर घर की मदद तो होगी। इस बात पर मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी और गुस्सा हो जाते हैं और मुझे और बातें सुनाने लगते हैं। मुझे बुरे बुरे कड़वे कड़वे बात बोले जाते हैं। सच कहूँ तो आज से पहले किसी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। मेरे मायके में कभी मुझे किसी ने डांटा तक नहीं था। इस तरह का व्यवहार मेरे साथ मेरे ससुराल में हो रहा था जो मैं कभी सोची भी नहीं थी। एक दिन मैं अपनी सासू माँ से बोली भी कि आप मेरे पापा से खुद बात कर लीजिए ना, मैं नहीं बोलूंगी, पर आप लोग बोलना चाहते हैं तो आप लोग बोलिए। वो लोग मेरे पापा से बात भी नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं अपने पापा से बात करूं। प्रतिभा जी कहती है कि बर्दाश्त की भी कोई सीमा होती है। प्रतिदिन अपने सास ससुर का वो अत्याचार से मैं परेशान हो गई थी। एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को पूरी बात बता दी। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मम्मी पापा अगर तुम्हें कुछ कह रहे हैं तो उन्हें बोलने दो, उस पर ध्यान मत दो। मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ ना कोई अच्छा जॉब जरूर मिल जाएगा। तब मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं अपने पापा से बात कर लूं क्या? अगर मेरे पापा से हो सके तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तब मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुम्हें अपने पापा से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मम्मी पापा बोल रहे हैं तो उन्हें बोलने दो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरे हस्बैंड का इतना बोलना मेरे लिए बहुत था, मुझे बहुत सुकून मिला। मैं अपने लड्डू गोपाल को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतने प्यार करने वाले, मेरा इतना ख्याल रखने वाले पति मुझे मिले हैं, जो हर परिस्थिति में मेरे साथ हैं, और ये सब लड्डू गोपाल की ही कृपा है। पर मेरे सासू माँ और मेरे ससुर जी का अत्याचार मुझ पे जारी रहा। अब वो लोग मुझ पर तरह तरह के जुल्म करने लगे। मेरी सासू माँ मुझसे बहुत सारे काम करवाने लगी। मैं कोई भी खाना बनाती उसमें नुक्स निकाला जाता था। मेरे मायके को लेकर हमेशा मुझे ताना मारने लगे, पर हर एक बात मैं चुपचाप सह लेती थी। मुझे जब भी कोई दुख होता था तो मैं अब किसी से नहीं कहती थी, चुपचाप अपने लड्डू गोपाल के पास जाकर बैठ जाती थी और कभी कभी अपने गोपाल को गोद में लेकर उन्हें एकटुक निहारते रहती थी।
अपनी आंखों से अश्रुधारा बहाती थी। मेरे मुंह से भले ही कोई शब्द ना निकले, पर मेरे आंखों से जो अश्रुधारा निकलते थे वो मेरे गोपाल को मेरी हर एक दुख बताते थे। लड्डू गोपाल की कृपा से लगभग 1 महीने के बाद मेरे हस्बैंड को दूसरी जॉब मिल जाती है। मैं सोचती हूँ कि अब शायद मेरे सासू माँ और मेरे ससुर जी पहले जैसे हो जाएंगे और हमारे जीवन में खुशियाँ फिर से लौट आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ मेरे सासू माँ और मेरे ससुर जी पहले जैसे कभी भी नहीं हुए। मेरी वही सासू माँ जिन्होंने हंसते हंसते मुझसे कहा था कि लड्डू गोपाल को लेकर आओ, वो आज मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने से रोकने लगी, तरह तरह के प्रपंच अपनाने लगी। मैं अपने घर के हर एक काम को पूरा करने के बाद ही लड्डू गोपाल की सेवा करने जाती थी, पर उस समय भी मेरी सासू माँ कोई न कोई काम से बार बार मुझे बुला लेती थी। जब मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल के लिए फल मिठाई लाकर देते थे तो उसमें भी मुझे ताना मारा जाता था कि जब तुम्हारे पापा हमारी मदद नहीं कर पाए तो तुम्हारे लड्डू गोपाल का फल मिठाई खाने का क्या मतलब? लड्डू गोपाल के लिए तुम इतना खर्च क्यों करवा रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसे कमाता है और तुम इस तरह से लड्डू गोपाल की फल मिठाई में पैसे बर्बाद कर रही हो। मैं अगर अपने लड्डू गोपाल के लिए कोई पोशाक खरीदती थी या कोई ज्वेलरी खरीदती थी तो उस पर भी मुझे कितने बात बोले जाते थे, मुझ पर अत्याचार किया जाता था। अब मेरी सासू माँ मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। हमेशा मेरे हस्बैंड से मेरी शिकायत करती थी कि यह लड्डू गोपाल को लेकर बैठी रहती है। घर का कोई भी काम समय पर नहीं होता, न ही हमें समय से खाना मिलता है। और मेरे हस्बैंड भी मुझे ही समझाते थे। वो कहते थे कि देखो, अगर तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है तो करो, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, पर तुम घर का काम भी समय पर कर दिया करो ना। मम्मी पापा का ख्याल रखना भी तो तुम्हारा ही कर्तव्य है और उनका काम सबसे पहले होना चाहिए। मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब मेरे पति के द्वारा ऐसा बोले जाने से मुझे बहुत दुख होने लगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं अपने लड्डू गोपाल के पास जाती हूँ और बहुत रोती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि हे गोपाल, यह आप मुझे कौन से पापों की सजा दे रहे हैं? मैंने कभी गलती से भी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो बस आपकी सेवा कर रही हूँ ना, वो भी पूरे घर के काम निपटाने के बाद, तो इसमें भी सबको क्यों दिक्कत हो रही है? मैंने कभी भी अपने मायके में नॉनवेज नहीं खाया था, न मेरे मायके में कभी नॉनवेज बनता था, और ठीक वैसे ही मेरे ससुराल में भी कभी नॉनवेज नहीं बनता था। पर हाँ, जब भी मेरे हस्बैंड को और मेरे ननद के बेटे को, जो हमारे घर पे रहता था, दोनों को खाने का मन होता था तो वो लोग रेस्टोरेंट से लेकर आते थे और घर के बाहर वाले कमरे में बैठकर दोनों खाते थे। यही हमारे घर का नियम था। क्योंकि मेरे ससुराल में हमारे घर के किचन में कभी नॉनवेज, प्याज, लहसुन ये सब नहीं बनता था, इसलिए मैं अपने किचन में जो भी खाना बनाती थी सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। और सच कहूँ तो मेरे मायके में मुझे हमेशा यही बात का डर था और मैं हमेशा अपने लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करती थी कि हे गोपाल, जिस तरह से मैं यहाँ आपको अपने किचन का हर एक चीज का भोग लगा पा रही हूँ, उसी तरह से मेरे ससुराल में भी मैं आपको वैसे ही भोग लगा सकूं, बस इतनी कृपा करना। पर मेरी सासू माँ इतना बदल जाएगी मुझे पता नहीं था। मुझसे इतना नफरत करते करते वह कब मेरे ठाकुर जी से इतना नफरत करने लगेगी जो इस तरह की हरकतों पर उतर आएंगी। अब मेरी सासू माँ हमारे घर में अंडा बनवाने लगी। मेरी ननद के बेटे का नाम दीपू था। मेरी सासू माँ कहती है कि दीपू अभी छोटा है, अभी तो उम्र है खाने की, और अंडे तो बच्चे के लिए बहुत जरूरी होते हैं और अंडे तो खिलाने ही चाहिए। यह कहकर मेरी सासू माँ हमारे किचन में अंडे बनवाने लगी। मेरे सासू माँ का हमारे लड्डू गोपाल के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, अपने गोपाल को कैसे भोग लगाऊं, पर मेरे पास दूसरा और कोई चारा नहीं था। मैं क्या कर सकती थी? मैं अपने लड्डू गोपाल के पास बैठकर रोती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि हे गोपाल, ये सब क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूँ? अब आपको अपने हाथ का बना हुआ भोजन कैसे ग्रहण करवाऊं? क्या आप मेरे हाथों का बना हुआ भोजन नहीं ग्रहण करना चाहते, जो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं?
ठीक है प्रभु, जैसी आपकी मर्जी। अब मैं अपने लड्डू गोपाल को बस बाहर का सूखे प्रसाद का भोग लगाने लगी, पर मैं अपनी सासू माँ को कभी कुछ नहीं बोली। प्रतिभा जी कहती है कि कहीं न कहीं मेरी सासू माँ चाहती थी कि मैं उनसे कुछ बोलूं जिससे वो मुझसे लड़ाई कर सके और इसे विराट रूप दे सके, पर मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। इस बात से मेरी सासू माँ अंदर ही अंदर बहुत जलने लगी, तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने से रोकने के लिए। क्योंकि इनका दूसरा कारण यह भी था कि जब भी हमारे घर में कोई भी आते थे और वो देखते थे कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, तो वो यह कहते थे कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत ही पुण्य का काम है और लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत भाग्य से मिलता है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा मिली है। और जब भी कोई मेरी तारीफ करता था तो इस बात से मेरी सासू माँ को बहुत जलन होती थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे, पर मुझे यह कभी नहीं पता था कि मेरी सासू माँ इतना गिर सकती है। एक दिन मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जिसने मेरे जीवन से हर एक खुशी छीन ली, जिसे याद करके आज भी मेरा दिल दहल जाता है। मेरी ननद का बेटा 5 साल का था और 5 साल के बच्चे को इतना ज्ञान तो होता ही है कि कौन भगवान है और कौन खिलौना है। क्योंकि दीपू हमेशा मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते देखता था और मुझसे यह भी कहता था कि मामी, मैं आपके साथ लड्डू गोपाल की सेवा करूं। और प्रतिदिन दीपू मेरे पास आकर लड्डू गोपाल की प्रसाद लेता था। उसे अच्छी तरह से पता था कि लड्डू गोपाल भगवान है। प्रतिभा जी कहती है कि हमारा पूजा घर हमारे हॉल में ही था और अगर कोई हमारे पूजा घर से निकलकर छत की तरफ जाएगा तो उसे मेरे कमरे से होकर गुजरना पड़ेगा। दोपहर का समय था, मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी अचानक मुझे ऐसा आभास हुआ कि दीपू हमारे घर के मंदिर से कुछ लेकर छत की तरफ गया। पहले तो मैं सोची कि ऐसे ही कुछ लेकर जा रहा होगा, पर अचानक से पता नहीं क्यों मेरे मन में यह बात आती है कि हो ना हो दीपू लड्डू गोपाल को ही लेकर गया। मैं अपने कमरे से आवाज लगाती हूँ कि दीपू लड्डू गोपाल को लेकर कहाँ जा रहे हैं। मैं भी जल्दी से उठकर दीपू के पीछे भागती हूँ और जब मैं छत पर पहुँचती हूँ तो देखती हूँ कि मेरी सासू माँ छत पर खड़ी है और दीपू अचानक से लड्डू गोपाल को छत से नीचे फेंक देता है। कभी कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि भगवान के साथ कोई ऐसा करेगा। ये दृश्य देखकर मैं अंदर से कांप जाती हूँ, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती। मैं वहीं खड़ी की खड़ी बिल्कुल थम सी जाती हूँ। मुझे आज भी याद है कि लगभग कुछ सेकंड तक मैं उसी मुद्रा में वहाँ खड़ी रही। न मेरे मुंह से आवाज निकल रहा था, न मेरे आंखों से कोई आंसू निकल रहे थे। मैं किसी को कुछ नहीं बोल पा रही थी। अचानक मैं अपना ज्ञान वापस पाती हूँ और मैं जोर से चिल्लाती हूँ, दीपू आपने ये क्या किया। दीपू मेरी तरफ पलटता है और दौड़कर अपनी नानी माँ से लिपट जाता है। मेरी सासू माँ कहती है कि क्या हुआ दीपू, जो ये बोल रही है, तूने क्या किया है। मेरी सासू माँ ऐसा दिखावा कर रही थी जैसे उन्हें कुछ भी नहीं पता। मैं छत पे जाकर मैं छत से नीचे इधर उधर देखने लगती हूँ तो पाती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल छत के नीचे हमारे आंगन में पड़े हुए हैं। मैं दौड़कर छत से नीचे उतरती हूँ। हमारे आंगन के चारों तरफ क्यारी बनी हुई थी जिसमें फूल लगे हुए थे। मुझ पर तो साक्षात लड्डू गोपाल की कृपा थी, जो लड्डू गोपाल सीमेंट वाले आंगन में ना गिर के पौधे वाले क्यारी में गिरे। पर यह स्वयं ठाकुर जी का ही चमत्कार था कि सेकंड फ्लोर से नीचे गिरने के बाद भी मेरे ठाकुर जी बिल्कुल सही सलामत थे। मेरे गोपाल के शरीर में एक खरोच तक नहीं आई थी। मैं लड्डू गोपाल को अपने आंचल में लपेटकर अपने घर के मंदिर में आती हूँ। मैं एक कोने में बैठकर खूब रोती हूँ। रोते रोते मेरे सांस रुक रहे थे, पर मेरे आंखों के आंसू नहीं। लड्डू गोपाल के पूरे शरीर को मैं आंचल से पोंछती हूँ। उनके शरीर में मिट्टी लग चुका था। मैं गुस्से में दीपू से कहती हूँ कि ये क्या किया दीपू आपने। आपको तो पता है ना कि लड्डू गोपाल भगवान है, फिर आपने ऐसा क्यों किया।
दीपू कुछ भी नहीं कहता और अपनी नानी माँ से लिपट जाता है। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि छोटा सा बच्चा है, खिलौना और मूर्ति के बीच में फर्क नहीं करना आता है, जो तुम इसे ऐसे बोलकर डांट रही हो। और देखो बहू, तुम्हारे लड्डू गोपाल बिल्कुल सही सलामत है ना, तो अब ये नौटंकी मत करो और यहाँ से उठो और बच्चे को डांटने का तो सोचना भी मत। यह कहकर मेरी सासू माँ दीपू को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। मैं लड्डू गोपाल को गोद में लेकर रोती रहती हूँ। रोते रोते घंटों बीत गए। मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी दोनों लगभग एक ही साथ घर में आते हैं और घर आकर जब मुझे रोते देखते हैं तो वो आश्चर्य हो जाते हैं। मैं रोते हुए उन्हें पूरी बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे चुप कराते हैं, सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि प्रतिभा, तुम रो मत, भगवान की कृपा से लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है और ये सब तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा की वजह से ही हुआ है। बच्चा है, गलती हो गई होगी, अब आगे से तुम ध्यान रखना। जब दोपहर को लड्डू गोपाल को भोग लगा दो तो उसके बाद मंदिर का दरवाजा बंद कर देना। प्रतिभा जी कहती है कि मैं किसी से कुछ भी नहीं कहती, पर मेरा दिल जानता है कि ये सब मेरी सासू माँ का ही किया था। लगभग 3 महीने के बाद जब मेरी सासू माँ कहीं बाहर गई थी और दीपू हमारे पास था, तो एक दिन मैं दीपू से बड़े ही प्यार से इस बारे में पूछती हूँ, तो दीपू मुझे साफ साफ बताता है कि नानी माँ ने ही कहा था कि लड्डू गोपाल को लेकर आओ और छत से नीचे फेंक दो। इंसान को अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो जैसे भी हो, और हमारे कर्मों के फल में तो स्वयं भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करते। 2022 में मेरी सासू माँ को कोविड होता है और मात्र 4 दिनों के अंदर वो हम सभी को छोड़कर चली जाती है। प्रतिभा जी कहती है कि मैं यह बिल्कुल भी नहीं कहती कि मेरी सासू माँ हम सभी को छोड़कर चली गई तो मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, वह जैसी भी थी मेरे हस्बैंड की मम्मी थी और माँ का दर्जा तो भगवान के समान होता है, लेकिन जो इंसान ऐसा करेगा उसे उसका फल तो जरूर ही भोगना पड़ेगा। बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत अत्याचार किया गया है और ऐसा कोई अधर्मी, कोई नास्तिक ही होगा जो करेगा। मेरी सासू माँ तो पूजा पाठ करने वाली थी, भक्ति करने वाली महिला थी, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। अब मैं अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से करती हूँ। 6 महीने पहले मुझे एक पुत्री संतान हुई है। मैं अपने पूरे परिवार और लड्डू गोपाल के साथ बहुत खुश हूँ। प्रतिभा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की यह दिल दहलाने वाली लीला कथा हम सभी के साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। बोलो बाके बिहारी नाथ की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाकी बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करूंगी। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।